अभी हम छत्तीसगढ़ कथा करने के लिए गए थे, तो छत्तीसगढ़ में एक लड़के ने एक प्रश्न किया, एक लड़की ने प्रश्न किया था, वो तो आप सबने कथा के माध्यम से सुना था। पर एक लड़के ने प्रश्न करा और वो लड़का सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। और कांटा कुर्डी का वो बेटा जिसने ये प्रश्न किया था, अरविंद, उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें हम कांटा कुर्डी ही की उस भूमि पर नहीं दे पाए, क्योंकि तुम्हारा पत्र आखिरी दिन मिला था। और उस अरविंद बेटे का मैं प्रश्न का उत्तर आज इस नांदगांव महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से दे रहा हूं। हम इस पवित्र धरा से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। उस बेटे ने प्रश्न किया, आपके सनातन धर्म में, आपके सनातनियों ने, आपके हिंदुओं ने भगवान को व्यापार बनाकर रखा। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके सनातन धर्म में रोज मंदिर में भगवान की मूर्ति को सजा धजा के खड़ा कर देते हैं। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मूर्तियों को मंदिर में मुकुट पहना के, कपड़े पहनाकर, माला पहनाकर खड़ा कर देते हैं। व्यापार बनाकर रखा है। उसने लिखा, मैं उस अरविंद बेटे से कहना चाहूंगा जिसने ये पत्र भेजा था और कहा था कि सनातन धर्म में मूर्तियों को श्रृंगार कर कर, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर खड़ा कर कर मंदिर में रख देते हैं। बेटा, पहले तो आप समझिए कि इसको व्यापार नहीं कहते हैं, इसको व्यवसाय नहीं कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति को सजा धजा कर मंदिर में खड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका भक्त कब पुकार ले तो भगवान को तोड़कर भागना पड़ता है। कितना सुंदर संवाद महाभारत के अंतर्गत आया। जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ में, चौसर खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ में। और जुआ खेलने जाते समय, चौसर खेलने जाते समय पांडव, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि आज अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए चौसर खेलने जा रहे हैं। आज जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को यह सूचना मिल गई कि मेरे पांडव आज चौसर खेलने जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण मस्तक पे मुकुट लगाकर, वस्त्र धारण कर कर, श्रृंगार कर कर जहां पांडव जा रहे थे उनके आगे आगे भगवान कृष्ण चलने लगे। जहां भगवान कृष्ण चल रहे थे, जहां पांडव चल रहे थे, उसके आगे आगे भगवान कृष्ण चल रहे हैं। मेरे ठाकुर, मेरे कान्हा चल रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि भगवान कृष्ण से कहो कि वो उस जुए के मैदान में, उस चौसर के मैदान में ना पहुंचे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा द्वारकानाथ से कि आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, आप जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन सब ने मना कर दिया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करो, मैं तैयार खड़ा रहूंगा, तैयार। मैं एकदम तैयार खड़ा हूं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे पुकार लेना, मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं मुकुट भी लगाया हूं, मैं कपड़े भी पहना हूं, मैं श्रृंगार भी कर रहा हूं, बस तुम मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाऊंगा।
पांडवों ने कहा ये ठीक है, हम आपको बुलाएं तब तुम अंदर आना, जब तक ना बुलाया जाए तब तक द्वारकाधीश अंदर मत आना। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है। भगवान मुकुट पहनकर बैठे नहीं, भगवान मुकुट पहनकर खड़े रहे, खड़े रहे, इंतजार करते रहे, पांडव मुझे बुलाएंगे, पांडव मुझे बुलाएंगे। चौसर में हारते रहे पांडव, पर भगवान को नहीं बुलाया। आखिरी में बुलाया किसने था? जब द्रौपदी का चीर खींचा तब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़कर उस द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए आए। दुनिया के लोग कहते हैं, वो बेटा कह रहा था अरविंद कि आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान को व्यापार बना दिया, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर, श्रृंगार कर कर मंदिर में भगवान को खड़ा रखते हो। हम कहते हैं कि मेरा भगवान श्रृंगार कर कर रोज मंदिर में खड़ा इसलिए रहता है क्योंकि कोई भक्त जब उसे पुकारेगा तो 1 मिनट की देरी ना लगे और वो मंदिर छोड़कर भाग कर चला जाए। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां भगवान श्रृंगार कर कर अपने मंदिर में खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए। मेरा पांडुरंगा हरि विठल दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए कि कब मेरा वारकरी, कब मेरा भक्त मुझे पुकारेगा और मुझे अपना पंढरपुर छोड़कर वहां भागना पड़ेगा। और देहाची